थैंक यू। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ। इस बीच हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन एग्जिट पोल्स की अगर बात करें तो देखिए, पहले तो ये लंबी लंबी कतारें भी आप देख लीजिए जो वोटिंग के टाइम पे लोग मौजूद थे, और अब एग्जिट पोल्स के हम नतीजे बता रहे हैं। पीपल्स इनसाइट करके एजेंसी, जिन्होंने आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें दी हैं, और अब मैट्रिक्स एजेंसी की आप देख रहे हैं 32 से 37 सीटें आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को 35 से 40 सीटें, कांग्रेस पार्टी को 0 से 1 सीट और अदर्स के खाते में 0 जा रही है। अब इसके बाद हम दिखाएंगे आपको ग्राफिक्स के जरिए चाणक्य की ओर से, एजेंसी की ओर से कितनी सीटें आम आदमी पार्टी को और बीजेपी को दी गई हैं, और उसके बाद कांग्रेस का दिखाएंगे हम, फिर अगली एजेंसी का भी जिक्र करेंगे। देखिए, चाणक्य के एग्जिट पोल में 25 से 28 सीटें आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को और ज्यादा बढ़त दे दी गई है 39 से 44 सीटें, जबकि कांग्रेस के खाते में 0 से 3 सीटें, अदर्स के खाते में 0-0, यानी कि एक बड़ा झटका आम आदमी पार्टी को लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब अगली एजेंसी का भी हम जिक्र कर लेंगे। लगातार जिस तरीके से हम पोल डायरी के एग्जिट पोल्स में और कम दिखाया जा रहा है, महज 18 से 25 सीटों पर सिमटती हुई आम आदमी पार्टी दिखाई दे रही है, 42 से 50 सीटों पर बीजेपी सिमटती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि बंपर बढ़त और ज्यादा एग्जिट पोल्स में बीजेपी को मिलती हुई दिखाई दे रही है। बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या आम आदमी पार्टी सत्ता के सिंहासन से बाहर होगी, या बीजेपी 26 साल का सूखा खत्म करके सत्ता के सिंहासन पर काबिज होगी। एग्जिट पोल्स के हिसाब से हम ये सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस का कम से कम खाता खुलता हुआ दिखाई दे रहा है, 0 से 2 सीटें, अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। तो पोल डायरी के हिसाब से ये आंकड़े जो हैं, इसमें आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, अभी तक हमने आपको 3 एजेंसीज के एग्जिट पोल्स दिखाए हैं जिसमें बीजेपी को बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी अच्छा प्रदर्शन करती हुई दिखाई दे रही है, जबकि आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दिया है। पीपल्स इनसाइट का भी जरा देख लीजिए आप, 25 से 29 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते में जाती हुई दिखाई दे रही है। वहीं बीजेपी का अगर जिक्र करें तो 40 से 44 सीटें, कांग्रेस की अगर बात करें तो 0 से 1 सीट, वहीं अदर्स के खाते में 0-0, यानी कि खाता भी अदर्स का खुलता हुआ पीपल्स इनसाइट के खाते में दिखाई नहीं दे रहा है। और इसमें अगर पैटर्न अगर आप नोटिस करें इन 4 एग्जिट पोल्स का, इन 4 एजेंसीज का, तो आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका, जिसमें 20 से लेकर 35 के बीच में सीटों पे समटती हुई दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी, जबकि अगर बीजेपी की बात करें तो 35 से शुरुआत हो रही है जो कि 45 तक जा रही है, और कांग्रेस खाता कम से कम खोलती हुई नजर आ रही है हर एग्जिट पोल में। तो कांग्रेस के लिए कहीं ना कहीं खाता खुलने की छोटी सी खुशी जरूर होगी, लेकिन मुकाबला एग्जिट पोल्स के हिसाब से त्रिकोणीय तो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, जैसा कि वोटिंग के पहले माना जा रहा था कि अब की बार मुकाबला त्रिकोणीय होगा। और यह भी कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी तो आम आदमी पार्टी के वोट काटेगी, और जिसका सीधा सीधा फायदा जो है वो बीजेपी को मिलेगा। लेकिन यह बात तब साफ होगी जब वोट परसेंटेज सामने आएंगे, कितने परसेंट किस पार्टी को वोट गए हैं, कौन से तबके का वोट किस पार्टी को मिला है। अब देखिए, पी मार्क का भी आप देख लीजिए, जैसा कि हम पहले भी कह रहे थे कि 20 से लेकर 35 तक आम आदमी पार्टी को जाती हुई दिखाई दे रही है। पी मार्क में 21 से 31 सीटों के बीच में आम आदमी पार्टी सिमटती हुई दिखाई दे रही है। बीजेपी 39 से 49 सीटें दिखाई दे रही है बीजेपी को, और कांग्रेस के खाते में 1 सीट जा रही है, अदर्स के खाते में 1 सीट जाती हुई दिखाई दे रही है। चलिए, हमारे तमाम जो गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं एग्जिट पोल्स के नतीजों पर हम उनका रुख कर लेंगे। हमारे साथ पासी जी जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से, ललित अरोड़ा जी जुड़े हुए हैं कांग्रेस पार्टी से, और हमारे साथ एसएन सिंह बीजेपी से भी जुड़ गए हैं। मुबारक हो एसएन सिंह जी। एग्जिट पोल्स के नतीजे तो कम से कम ये कह रहे हैं कि 26 साल का सूखा बीजेपी खत्म करने वाली है क्या दिल्ली में? देखिए, निश्चित तौर पे आपका एग्जिट पोल बड़ा सही दिखा रहा है, क्योंकि आज दिल्ली में किसकी सरकार थी, जनता किससे पूछती, जनता किससे जवाब मांगती। जनता जब भी जवाब मांग रही थी तो झूठ, लूट, भ्रष्टाचार, शराब और शीश महल के अलावा किसी पे चर्चा ही नहीं कर पा रहे थे आम आदमी पार्टी वाले। तो जनता ने कहा, भाई झूठ लूट के लिए तो आपको हम सरकार नहीं दिए थे चलाने के लिए, भ्रष्टाचार करने के लिए भी नहीं दिए थे, और शराब का तो आपने कहीं जिक्र ही नहीं किया था, जहां एक में एक फ्री किया। तो निश्चित तौर पे जनता ने 3rd डिग्री का प्रयोग कर दिया। और अंकिता जी देख रही होंगी, जब ढोलक फट जाता है ना तो उसकी आवाज बदल जाती है। आम आदमी पार्टी की आवाज आपके का जिम्मेदार चैनल दिखा रहा था कि 14 में जिस तरह से बोल रहे थे, 15 में जैसे बोल रहे थे, 20 में बोल रहे थे, 25 में उस तरह की आवाज नहीं थी। क्यों? क्योंकि जनता से आपने खुद वादा किया था। महाराज, जनता का दोष नहीं है, दिल्ली की जनता ने भरपूर प्यार और आशीर्वाद आम आदमी पार्टी को दिया था। आपने कहा था कि हम जमुना को साफ करेंगे, ये तो कर्म प्रधान देश है, जमुना साफ हुई नहीं। आपने कहा सड़कें बनाएंगे, टोकी वाली सड़क बनी नहीं, 0। तो मुझे लगता है कि जब सब चीज में 0 रहेगा तो परिणाम भी 0 आएगा, क्योंकि आपने कोई काम नहीं किया। चौथी बात मैं कहूंगा कि आपने एक गड्ढा खोना कि कांग्रेस इसमें गिर जाए, लेकिन उस गड्ढे में आप स्वयं गिर गए। आपने पहले कहा था अगर भ्रष्टाचार का आरोप किसी पे लगे
तो उसको रिजाइन कर देना चाहिए। भ्रष्टाचार का आरोप आप पे लगता है, आप जेल में जाकर सरकार चलाते हैं। आप कहते हैं हरियाणा के लोगों को, कि हरियाणा के लोग तो दिल्ली के लोगों को मारना चाहते थे, वो पानी में जहर मिला दिए। तो मुझे लगता है हरियाणा के लोगों को बड़ी नाराजगी है, और 12 विधानसभा जो हरियाणा से सटे हुए। आपने क्या कहा? आपने कहा कि भाई पंजाब के में तो वो पता नहीं कौन एहसन पन्नू सिंह है, जी, खालिस्तानी। ये तमाम बातें जिस तरीके से आप गिना रहे हैं, पासी जी भी गिना रहे थे, लेकिन आपकी बात कि क्या क्या आप पासी जी को फटा हुआ ढोल कह रहे हैं? देखिए, हम नहीं कह रहे हैं, हम्म। ये सर्वविदित है कि आप सर्वविदित कहीं है। 2 करोड़ का, आप अंकिता जी कहीं 2 करोड़ का सामान खरीद के अपने घर में आराम से बैठी रहती, विश्वास होता है कि वो मोदी जी वाली गारंटी है। अगर हम्म। वो कहेंगे 370 समाप्त तो होगा तो पूरा, भव्य राम मंदिर बनेगा तो पूरा, हर घर जल नल योजना आएगी तो पूरी, गरीबों को आवास मिलेगा तो पूरा, किसान सम्मान निधि मिलेगी तो पूरी। लेकिन मैं पूछ रहा हूं अंकिता जी, हम्म। यहाँ चुनौती देते हुए पूछता हूं, 10 किसी विश्वविद्यालय, विद्यालय, किसी हॉस्पिटल का नाम आम आदमी पार्टी से आपके जिम्मेदार चैनल के जिम्मेदार रिपोर्टर पूछते रहे, उन्होंने बताया ही नहीं। उन्होंने कहा नहीं वो तो ऐसे कर रहे हैं, वो तो हमको पकड़ रहे हैं, वो तो बैरिकेडिंग कर रहे हैं, वो तो जार मिला रहे हैं। अरे भैया, आप क्यों झूठ की राजनीति करते हैं? दिल्ली में अंकिता जी सभी लोग रहते हैं, सभी पार्टी के लोग रहते हैं, देश नहीं दुनिया के लोग रहते हैं। आप भोली भाली जनता को आप 42 इंच का शर्ट पहन के क्या बताना चाहते? एक ही चीज तो आपसे पूछा गया कि भाई आपने जो वादा किया था 2025 तक मैं हम्म। जमुना नहीं साफ करूंगा, मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, मुझे वोट मत दीजिएगा, क्या आप इस पे कायम है? ठीक है, नहीं एहसन कायम। सिंह